अमरीकी सदर का ईरान से अमन मुआहदे का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप की एक और मानी खेज पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की गई। जंगी सूरत हाल की तस्वीर पर अलविदा लिख दिया। मसनूई जहानत से तैयार तस्वीर में ईरानी कश्तियों को तबाह होते दिखाया गया है। अमरीकी सदर ने पोस्ट में हिस्पानवी लफ्ज़ एडियोस लिखा, जिसके मानी अलविदा हैं। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहदा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ है। ईरान से मुआहदा हुआ तो अच्छा और मुनासिब होगा। मैं ख़राब मुआहदे नहीं करता। ईरान से मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अपने नुमाइंदगान से कहा है कि किसी मुआहदे में जल्दी ना करें। मुआहदे पर दस्तखत तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात पेशा वराना और नतीजा खेज होते जा रहे हैं। ईरान को समझना होगा कि वो एटमी हथियार बना सकता है, ना ही हासिल कर सकता है। ताउन पर मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर ये ममालिक इब्राहिम मुआहदे में शामिल हों तो ताउन मज़ीद मजबूत होगा। कौन जानता है, शायद ईरान भी इस मुआहदे में शामिल होना चाहे। दुनिया को यकीन दिलाते हैं कि एटमी हथियार हासिल करना नहीं चाहते। ईरानी सदर का बयान। कहा, ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरानी मुज़ाकरातकार मुल्क की इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं, डील हुई तो भी आबनाए हरमुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। आबनाए हरमुज़ की निगरानी, रास्तों का तयन, आमदोरफ्त के औकात और इजाज़तनामों का इजरा मुकम्मल तौर पर ईरान के इख्तियार में होगा। अमरीकी रहनुमाओं के बयानात ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। पासदारान इनकलाब का कहना है कि 24 घंटे में 33 बहरी जहाज़ ईरान की इजाज़त से आबनाए हरमुज़ से गुजरे। ईरान अमेरिका मुआहदा आज होने का इम्कान कम। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियस के मुताबिक सीनियर अमेरिकी अहदेदार का कहना है कि मुआहदे की ईरानी सुप्रीम लीडर से मंजूरी में कई दिन लग सकते हैं। हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन अब भी ऐसे अवामिल मौजूद हैं जो मुआहदे को सबूतास करना चाहते हैं। कुछ तफसीलात तय होना बाकी हैं। मखसूस निकात पर रद्दो बदल किया जा रहा है। कुछ अल्फाज हमारे लिए अहम हैं और कुछ ईरान के लिए। ईरान अगर अफजोदा यूरेनियम नहीं देता तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। फौरी तौर पर ईरानी असासे बहाल नहीं किए जाएंगे। अमरीका ईरान मुजवजा मुआहदे के तहत 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़िरक़ैन मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे, जिसकी मुद्दत 60 रोज़ होगी और उसमें तोसी भी की जा सकेगी। 60 रोज़ में आबनाए हरमुज़ को बगैर किसी टोल के बहरी आमदोरफ्त के लिए खुला रखा जाएगा। ईरान आबनाए हरमुज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटने पर आमादा हो गया। ईरानी एटमी प्रोग्राम महदूद करने से मुतालिक मुज़ाकरात भी जारी रखे जाएंगे। अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर आयद पाबंदियाँ नरम कर सकेगा। बाज़ इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी दी जाएगी ताकि ईरान आलमी मंडी में आज़ादाना तेल फरोख्त कर सके। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मुजवजा मुफ़ाहमती याददाश्त में ईरान एटमी हथियार हासिल न करने की यकीन दहानी कराएगा। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम की मुअत्तली और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर ख़त्म करने से मुतालिक मुज़ाकरात भी होंगे। ज़राए के मुताबिक ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा हो गया। 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान अमरीकी अफवाज खित्ते में ही रहेंगी और हतमी मुआहदा तय पाने पर इनखला होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुजवजा मुआहदे में लेबनान जंग के खात्मे का नुक्ता भी शामिल होगा। ईरान के साथ डील से मुताल्लिक आज मज़ीद अच्छी खबरें मिल सकती हैं। ईरान के साथ डील में मुस्बत पेशरफ्त हुई। सदर ट्रंप ने पेशरफ्त से मुताल्लिक आगाह किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का क्वाड वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक तकनीकी मामलात पर बातचीत जारी है। ईरान को किसी भी सूरत आबनाए हरमुज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं देंगे। आबनाए हरमुज़ आज़ाद बहरी गुजरगाह, टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। आबनाए हरमुज़ के हवाले से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन इब्तिदाई मुआहदे को इस्लामाबाद एलामिया का नाम दिया जाएगा। सऊदी नशरियाती इदारे अल अरबिया के मुताबिक पाकिस्तान मुफाहमती याददाश्त के ऐलान में भी अहम किरदार अदा करेगा। मुफाहमती याददाश्त बाद में हतमी मुआहदे से मुताल्लिक तफसीली मुज़ाकरात की बुनियाद बनेगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को होने का इम्कान।
उम्मीद है मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप की अमन कोशिशों की तारीफ, कहा अमरीकी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। खित्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से बात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने एक्स बयान पर कहा कि खत्ते में इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों का मुस्बत नतीजा निकलने वाला है। पाकिस्तान देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और फील्ड मार्शल ने हसास अमल में अहम तरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खैल में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 11 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम की रोशनी में कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन, अहम तरीन खारजी सरगना समेत 16 खारिज जहन्नुम वासिल, 2 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मेरियान में पाक फौज, CTD और पुलिस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी के इतलात पर मुश्तरका ऑपरेशन किया। खारजी सरगना जमरी नूर और अफगान खारजी सरगना अब्दुल्ला सईद भी जहन्नुम वासिल। इंतहाई कठिन ऑपरेशन में खारिज के कई ठिकाने भी तबाह। ऑपरेशन में शहीद कांस्टेबल वहीदुल्ला खान और नूरुल्ला खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बन्नू में सरकारी एजाज़ के साथ अदा। आला सिविल अस्करी हुकाम, इलाका माहिदीन और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज, पुलिस समेत दीगर सिक्योरिटी इदारे फितना उल खारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ जारी रखे हुए हैं। आखिरी खारजी के खात्मे तक फितना उल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मासूम बलोच एक बार फिर फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का निशाना। कोयटा में चमन फाटक के करीब खुदकुश धमाका, खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा में FC के 3 जवान भी शामिल। धमाके से मुतादिद करीबी घरों, प्लाजे, गाड़ियों और दीगर इमलाक को शदीद नुकसान। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान का ट्रॉमा सेंटर का दौरा। धमाके के जख्मियों की आदत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार। तिब्बी अमले को जख्मी अफराद के बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत। मीर सरफराज भुगटी ने कहा मासूम शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना बैरूनी एजेंडे का हिस्सा है। कौमी यकजहती से दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए बहने वाला लहू रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि कोयटा कैंट से आने वाली शटल ट्रेन धमाके की जद में आई। इंजन समेत 3 कोचेज ट्रैक से उतर गईं, 2 कोचेज उलट गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। IG बलोचिस्तान ने चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। शुरका की मासूम लोगों पर बुज़दिराना हमले की मज़म्मत। शहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलोचिस्तान हुकूमत के साथ है। दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सिफाकियत का मुजाहरा किया। शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत आलमी अमन के लिए कोशा हैं। मशीर वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक, कहते हैं कि पूरी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आज पाकिस्तान के क़याम के मक़ासद पूरे हो रहे हैं। अमेरिका ईरान सुलह हो गई तो पेट्रोल और गैस सस्ती होगी, अवाम के बारे न्यारे हो जाएंगे। बजट में अवाम के लिए अच्छा रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। अवाम मुस्बत उम्मीद रखें। वज़ीर-ए-आला पंजाब का ईद उल अज़हा के अय्याम में फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर्स को उलमा कराम से मुलाकात की हिदायत। मार्केट्स में पेट्रोलिंग
और लेडीज पुलिस तैनात करने का हुक्म। कलअदम तंजीमों की जानिब से खाले इकट्ठी करने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। सोशल मीडिया और दीगर ज़राए इब्लाग पर नफरत अंगेज मवाद की ममानियत यकीनी बनाने का हुक्म। वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला ने ईद पर सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए कहा, सूबे भर में 38,507 मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। ड्रेन और पब्लिक मकामात पर जानवरों की बाकियात फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी।